हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये मैंने ना हेलो जी जी जी। मैंने कह रहा हूँ आज 25-26 दिन हो गए ना। हम्म। 10-15 दिन तो ठीक चला। आपने किस चीज के लिए किया था? एसिडिटी के लिए? हाँ वो IBS और उसका किया था मैंने। आईबीएस और एसिडिटी? नहीं, क्या था? फीसर। अच्छा, ओ यस यस यस। आप दिल्ली पुलिस में? हाँ ओके ओके, फिर? तो अभी जैसे शरीर में बहुत से चेंजेस हो गए सर ना। क्या क्या हो गए? चेंज मतलब जैसे 15-20 दिन तो बढ़िया रहा। पहले तो आप कह रहे थे 3-4 दिन बढ़िया रहा, फिर आप कह रहे थे नहीं खराब हो गया, ब्लीडिंग फिर हाँ दोबारा फिर शुरू हो फिर गई थी। जैसे फिर मैंने 2 दिन वाला शुरू किया था ना। दिन में 2 बार ही खाने वाला? हाँ फिर ठीक हुआ था। हम्म। अभी एक दिन मैंने शाम को जैसे चिकन ले लिया था हम्म। तो सर रात में बहुत तेज दर्द हुआ पेट में। पेट में दर्द हुआ? हाँ क्यों? एक्चुअली क्या, पहले कब चिकन खाया था लास्ट टाइम? मैं चिकन तो लेता रहता था जैसे हफ्ते मतलब उससे जैसे जब से शुरू किया था ना हाँ। उसके बाद यही खाया पहली बार ही खाया था। नहीं तो किस तो टाइप की पेन हुई? मतलब वैसे ही लेटे लेटे पेन हो गई? हाँ रात में सोए मतलब 1-2 बजे इतना पेन हुआ मैं हॉस्पिटल गया फिर वहां इंजेक्शन वगैरह लगाए थे। कितनी देर तक होती रही पेन? सर अभी भी हो ही रही है पेन तो मतलब हल्की फुल्की अभी भी हो ही रही है लेकिन उस दिन तो बहुत तेज हुआ था। कब की बात है जब दर्द हुआ था? हाँ सर। कब हुआ था? कितने दिन हो गए? मतलब हो गए 6-7 दिन हो गए सर। तो आपके कितने बजे पेन शुरू हुआ? रात को 1:30 बजे? हाँ 1:30 बजे। और हॉस्पिटल कब पहुंचे आप? मैं पहुंचा सर 3 बजे लगभग मतलब 3-3:30 में 2 घंटे तो बहुत वो किया मैंने ठीक हो जाएगा ठीक। पहले एक्चुअली ना मेरे को लग रहा है कि पहले जैसे गैस पास हो जाती थी ना जैसे। हाँ हाँ हाँ। तो जब से ये किया तो गैस बनती नहीं थी तो उस दिन गैस बनी होगी तो मतलब अंदर ही पास नहीं हुई गैस। नहीं, उसके पहले कॉन्स्टिपेशन भी हुआ था आपको? नहीं नहीं कॉन्स्टिपेशन तो रहता नहीं मेरे को। देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊं क्या था इसमें। हाँ मैं भी इसको फॉलो कर रहा था वेट लूज करने के लिए। हाँ हाँ तो इससे एनर्जी लेवल तो एकदम से शूट अप करता है, एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। और हाँ आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना, जो खाने को पचाता है, वो भी 10 गुना हो जाता है। वो बहुत अच्छे से पचता है खाना आपको। अब हाँ क्या होता है कि आप जो खाना खाते हो, आपकी इंटेस्टाइन्स हो गई मोटी, वो सारा जो खाना होता है अधपचा खाना इंटेस्टाइन्स को ले जाने की आदत होती है। तो हम्म, इंटेस्टाइन बनी होती है, मोटी हो जाती है और चौड़ी हो जाती है, तो उसमें खाना जाने लगता है। अब बैक्टीरिया वगैरह उसको अच्छे से खा के एकदम महीन कर देता है, पतला पाउडर बना देता है उसका। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जब जाती है तो क्योंकि खुला सा है, वो हार्ड भी होती है और वो जाके कहीं चिपकने लगती है। तो हम्म, मेरे को बहुत जबरदस्त, मेरे को भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, मेरे को बहुत जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन हो गया। जोर लगाओ तो कुछ निकले ना, और ऐसे जैसे बॉल बन के अटक जाती है कोने में। क्योंकि जैसे 2-3 दिन नहीं गए, थोड़ी बहुत गैस निकल रही थी मेरे को। अब हम्म, गैस निकलती तो आगे का पोर्शन हार्ड हो गया। हार्ड भी नहीं हम्म, हुआ, हार्ड भी नहीं हुआ, बस लंप बन गया, इकट्ठा बॉल टाइप से बन गई। हम्म, तो मैं भी 2-3 दिन बड़ा परेशान रहा फिर। और अभी भी मेरे साथ हो ही रहा है, क्योंकि अब वेट तो मेरा कम हो रहा है और पेट भी अंदर हो रहा है, और खाना भी ठीक से खाना है। मैं 2 बार ही खाने में भूख नहीं लगती, बिल्कुल भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है उसकी 1%, और एनर्जी भी बहुत आती है। अब बस मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कॉन्स्टिपेशन की, जबकि पहले नहीं होती थी। और बाकी लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, और इसका इतना भयानक रिजल्ट मिल रहा है। ब्लड प्रेशर धुआंधार तरीके से 15 दिन में खत्म, डायबिटीज महीने 15 दिन में खत्म। मतलब इसका जो स्पीड है ना काम करने की, बहुत तेज स्पीड है। तो आपको जो भी दर्द दर्द हुआ ना, वो टेम्परेरी है, जहां तक मेरे को समझ में आता है। जो भी आपका सिस्टम है वो चेंज हो गया। एनीवे, पहले आप बताइए, आपका आईबीएस ठीक हुआ कि नहीं हुआ? IBS सर मतलब जब से ये दर्द चल रहा है तब से तो सिस्टम मतलब पूरा ही गड़बड़ा गया ना। पहले तो वो हो रहा था। नहीं, गड़बड़ तो है, पर दर्द हो रही है, पर उसके अलावा लेस वेस तो नहीं आ रही? लेस वेस तो नहीं आ रही सर। और दूसरी चीज ना फिशर का क्या हुआ? ब्लड भी नहीं आ रहा? वो तो ठीक है। हाँ। और दूसरी चीज ये कल परसों से राइट टेस्टिस में दर्द हुआ था मेरे। हाँ। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला अर्काइटिस अल्ट्रासाउंड किया। हम्म। बोला अर्काइटिस हो रहा है। आर्थराइटिस या आर्थराइटिस? नहीं नहीं वो पता नहीं बोला इन्फेक्शन टाइप का। हम्म। तो आप पानी अर्का कितना पी रहे हो? पानी तो अभी तो पी रहा हूँ सर। 7 दिन से तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा ही गड़बड़ हो गया। मतलब पूरा रूटीन जो पहले कर रहा हाँ, था पर वो कितना? सब। मतलब सुबह उठ के 2 लीटर पी रहे हो?
नहीं नहीं, पानी तो वैसे ही जैसे आपने बताया था ना, 4 गिलास, 3-4 गिलास सुबह नाश्ते से पहले और हाँ उसके बाद शाम को, हाँ, और दिन थोड़ा में सा भी एक बढ़ा दो लो। गिलास हाँ, उसके अलावा आपको प्यास ज्यादा लग रही है क्या, मुंह सूख रहा है? अभी तो दवाई खाई सर 3-4 दिन एलोपैथी की, उससे तो गड़बड़ हो गया पूरा। चलो, आपको फिशर का ब्लीडिंग व्लीडिंग तो नहीं हुई ना? ना ना, वो तो ठीक है अभी। वो ठीक हो गया, आईबीएस की लेस नहीं आ रही, बस पेट में दर्द हो रही है, पेट ठीक नहीं हुआ अभी तक। हाँ, राइट साइड में दर्द हो रहा है बहुत, मतलब हर समय लगे रह रहा है, कभी ठीक हो जा रहा है, कभी फिर गैसबंजी फिर हो जा रहा है। मुझे तो लगता है ठीक हो जाएगा। पानी का इंटेक को थोड़ा सा 2-1 गिलास बढ़ा लो। आजकल हम्म गर्मी बहुत है। और 6 बोला था तो 6 की जगह 8 या 10 कर लो। और हम्म लो उसी समय, मतलब जैसे 8 और 10 का टाइम था, तो 8 और 10 की जगह आप तो बहुत जल्दी उठ जाते हो, तो आप 6 बजे से शुरू कर लो, 1-1 गिलास करके 4 या 5 ले लो। उस हम्म 4-5 घंटे में सुबह 1-1 करके, इकट्ठा नहीं। और इसी तरीके से शाम को भी आपको 4 से 6 बजे ले रहा है तो 2 गिलास की जगह 4 ले लो। आधे आधे घंटे बाद ले लो, 1-1 घंटे की जगह। अच्छा। और थोड़ा सा शुगर वुगर खाते रहो अपना। चीनी खा रहे हो आजकल? चीनी तो नहीं खा रहा हूँ वैसे। चीनी खाओ सर, आपका एक चीनी का भी एक बहुत मेजर रोल होता है। तो चीनी हम्म की कमी की वजह से भी हो सकता है, और उसकी कमी की वजह से भी हो सकता है। तेल वेल खा रहे हो, घी वगैरह खा रहे हो कुछ? घी तो खा रहा हूँ हाँ। अच्छा, कितना खा रहे हो रोज का? घी मतलब चावल जैसे बना तो दाल में 1 चम्मच। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा लो, 2-3 चम्मच डाल लो। आपके तो हेल्थ ठीक ही है। अच्छा। तो देसी घी वगैरह ना? हाँ हाँ, देसी घी। ठीक है, डालो 2-3, 3 तो डाल ही लो, 3 तो मैं भी खा ही लेता हूँ। और ये सर गैस बहुत बन रही, क्या करूँ उसके लिए? वॉक एंड रेस्ट का क्या कर रहे हो? वॉक एंड रेस्ट कर रहे हो, छोड़ दिया? ना ना, वो तो कर ही रहा हूँ, अभी भी कर ही रहा था मैं। कितनी बार हो जाता है? 15 बार हो जाता है दिन में, 5-5 मिनट का? हाँ, सुबह तो वैसे वॉक में जाते हैं तो हो ही जाता है 2-3 किलोमीटर। नहीं, सुबह इकट्ठा जाते हैं? हाँ, कितनी दूर तक? 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर, तीन टाइम चार कितना लगता है उसमें? उसमें लगभग वैसे रेस्ट करते करते जैसे 1 घंटा लग ही जाता है सुबह, अच्छा, उसमें जैसे रेस्ट कर लेते हैं पाँच से सुबह? 5 से 6, हाँ कभी बैठ गया बीच में। अच्छा अच्छा। पर हम्म, आपको ओवरऑल दर्द को छोड़ो, आपको एनर्जी कैसी लग रही है, ताकत कितनी लग रही है पहले से, स्टेमिना? वही तो बता रहा हूँ, पहले तो 15 दिन तो बहुत ही अच्छा लगा था, अभी तो दवाई हवाई भी ले रहा हूँ तो उससे बहुत मतलब ऐसा। अब दवाई किस चीज की ले रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको दवाई ली, आपने पेन ठीक हो गया, बंद कर देते दवाई। दवाई को क्या जरूरत थी रोज लेने की? वही गैस्ट्रिक की दी है उसने, डॉक्टर ने। सर और ये ऐसा है इसकी कि इसके टेस्टिस प्रॉब्लम हुआ था तो उसकी भी दी है 2-4 दिन की। नहीं, मुझे नहीं लगता किसी चीज की कोई परमानेंट प्रॉब्लम थी। छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, अपने आप ठीक हो जाना चाहिए। इससे हम्म आपका जो सिस्टम होता है इतनी तेजी से ठीक होता है, कुछ कहने की बात नहीं। पर अगर हम्म उसने दे दी कोई अलग से हटके, तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा भी नहीं। तो आपकी हम्म। दवा कब खत्म हो रही है अब? अब उसमें अभी 3-4 दिन की तो और है। तो टेस्टिस ठीक हो गई? हाँ, अभी पेन तो नहीं हो रहा है। टेस्टिस का साइज भी बदला, स्वेलिंग भी हुई थी वहाँ? स्वेलिंग तो नहीं हुई थी, वो हल्का फुल्का दर्द, मतलब हल्का फुल्का लग रहा था स्वेलिंग टाइप का, नीचे से जो एक नस टाइप की थी उसमें लग रहा था, और स्वेलिंग तो नहीं थी लेकिन दर्द बहुत था फिर। बहुत है, थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं आप? नहीं मतलब जिस दिन दिखाया उस दिन तो बहुत ही था, अब तो दवाई खा ली तो अब तो पेन ठीक है। किलर भी ले रहे हो? पेन किलर भी ली थी। नहीं, अभी भी ले रहे हो पेन किलर? हाँ, पेन किलर तो चली थी। क्यों ले रहे हो? हाँ सर। पेन किलर क्यों ले रहे हो? पेन किलर से ज्यादा बुरी चीज तो होती नहीं ना दुनिया में। पेन किलर तो अच्छा। पता नहीं किस डॉक्टर ने आपको दी। पेन किलर तो हर डॉक्टर ये कह के देता है कि जब पेन हो तभी लेना। उसका कोई टाइम थोड़ी होता है पेन किलर का कि आपको हर रोज लेनी है। आपके पेट का हाँ, तो बैंड बजा देता है पेन किलर। नहीं नहीं, जैसे ना उसने यही बोला था जब पेन होगा तो, आज सुबह हुआ था, आज सुबह ली थी मैंने एक सर, पेन जब किलर। तक आपको सहा जाता है तब तक नहीं लेनी होती है। अच्छा। आपको तो जरा सा शुरू हो रहा है तो आप ले लेते हो शायद, उससे कोई ठीक थोड़ी होता है। उससे तो ठीक होने का सिस्टम होता है, वो बंद हो जाता है। हम्म। पेन किलर सिर्फ तब ली जाती है जब आपसे पेन सहा नहीं जा रहा। अच्छा। और आप तो उस पुलिस में हो, आप तो सह ही सकते हो। और पेन किलर से कोई फायदा थोड़ी होता है किसी चीज का, कि आप ये सोच रहे हो कि पेन किलर से आप ठीक हो जाते हो। पेन हम्म किलर सबसे पहले तो आपके पेट का कांड करता है। पेन, जो आपका पेट होता है ना, पेट के अंदर म्यूकस लाइनिंग होती है। हम्म वो लाइन आपके पेट को बचाती है एसिड से। आपके जो पेट हम्म का एसिड होता है बहुत भयंकर होता है। अगर वो एसिड हम्म नहीं होगा, कहीं पर डायरेक्टली हाथ पर गिर जाए तो हाथ में छेद हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है वो।
तो उसके अंदर वो लाइनिंग होती है और वो लाइनिंग का कंट्रोल आपके ब्रेन से होता है। तो जो पेन किलर होता है वो उस लाइनिंग के फंक्शनिंग को बिगाड़ देता है, तो आपके स्टमक को डैमेज होने लगता है, तो आपका स्टमक खराब हो जाता है उससे। कम से कम ये तो आपके स्टमक के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद मैंने तो 2 बारी पेन किलर लेने पड़े जब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता था। एक अच्छा। तो आज से 10-12 साल पहले लिया था, मैं बैडमिंटन खेलते खेलते मेरा पैर ट्विस्ट होकर पूरा मेरा एंकल 360 डिग्री पे घूम गया था, सारी वो नसें वसें टूट गई थी मेरी, खूब अच्छी ब्लीडिंग हुई थी मेरी इंटरनली, पूरा पैर अच्छा। ऊपर जांग तक सूज गया था मेरा। तो उस पीरियड में इतनी पेन हो रही थी कि मैं सीधा करके भी नहीं लेट पाता था, पूरी रात को इतना दर्द हो रहा था, तब जाके मैंने पेन किलर लिया। वो पेन किलर मैं 10 दिन खाया, 6 महीने मेरा पेट खराब रहा उसके बाद। फिर उसके बाद मैंने अभी लास्ट ईयर मेरे को कुछ घुटने में स्वेलिंग हो गई थी, तो तब मैंने हम्म। पेन किलर लेना पड़ा मुझे। मैं एक दिन में 6 ले लेता, वो भी कंट्रोल से बाहर थी पेन। और मैं तब लेता था जब मतलब तड़पने वाली हालत, ना लेटा जाए ना बैठा जाए, तब लेता था मैं। आप इसको ये टॉफी समझ के ले रहे हो, मत लो इसको। हम्म। इसका काफी नुकसान होता है, आपका पेट काफी हद तक ठीक हो गया, अब वो नुकसान दोबारा हो जाएगा आपका। अच्छा, तो सर मैं क्या कंटिन्यू क्या रूटीन वही करूँ 2 टाइम हाँ, रूटीन या? वही करो, 2-4 गिलास फालतू ले लो, टाइमिंग वही रखो पहले का। और खाने के साथ का भी बंद मत करो, वो भी बंद मत करो। आपको प्यास लग रही है, 2-4 गिलास फालतू पी लो, उसमें कोई अच्छा, खराबी तो है नहीं है। और दिन में कुछ ले सकता हूँ हल्का फुल्का या? तो आपके दर्द क्यों हुई लिटरली मुझे नहीं समझ में आता। मैंने बीच में जब मैं करना शुरू किया था 2 टाइम्स, तो मैं हम्म। यूजली 3-4 रोटी खाता हूँ, तो मेरे को लगता है कि जिस दिन मैंने चिकन बनाया था, तो हम तो चिकन इकट्ठा बनाते हैं, तो सुबह भी खा लेते हैं, दोपहर को भी खा लेते हैं, रात को भी खा लेते हैं वही, हम्म। और ज्यादा बना लेते हैं। तो मैंने बीच में 1 या 2 बार बना चुका हूँ, और इस तरीके से खाया है। मेरे को तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मेरे को तो और अच्छा लगा। हम्म। तो कुछ होगा जिसकी वजह से आपको पेन हुआ, वो ठीक हो गया, आप छोड़ो पेन किलर्स को और फिर दोबारा से शुरू करो, जैसे थोड़ा सा ठीक होता है फिर खा लो। मुझे नहीं अच्छा। लगता वो आपको दोबारा होगा, और नहीं नहीं, मुझे नहीं गैस लगता कोई इन्फेक्शन होगा। गैस वैस तो बन रही है ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गैस क्यों बन रही है? लोग तो कह रहे गैस बननी बंद हो जाती है। मेरे को लग रहा है ये दवाई हवाई इससे तो नहीं बन रही होगी कहीं? हाँ, तभी से गैस बननी शुरू है, जब दर्द हुई तब तो गैस नहीं बन रही थी ना। ना ना, उस दिन तक तो बिल्कुल गैस का नामो निशान नहीं। उसी रात में मतलब जैसे मेरे को लगा कि गैस पास नहीं कर पा रहा हूँ मैं, 2-3 बार टॉयलेट भी किया, बहुत जोर भी लगाया, लेकिन गैस पास नहीं हुई। और फिर मतलब दर्द बहुत भयंकर, कहाँ हुआ था दर्द? लेफ्ट साइड में और पीछे नहीं नहीं, कमर से। और ये आपकी किडनी के स्टोन की प्रॉब्लम है, आपको बताया नहीं उसने? ना ना। एग्जैक्टली कहाँ पर था? आपकी जो कमर होती है, हम्म। जो आपकी जांग की हड्डी होती है, हाँ हाँ। एकदम साइड में जैसे हाथ करते हैं ना, जैसे सावधान खड़े होते हैं, हाँ हाँ। तो जहां पर आपका हाथ होता है वहां पर एक हड्डी होती है ना, उस हड्डी के थोड़ा सा पीछे की तरफ, पीठ की तरफ, वहां दर्द हुई थी। हाँ हाँ, उधर से और आगे नाभि की तरफ, मतलब पूरा वो हिस्सा। सर ये तो आपकी किडनी में स्वेलिंग हो गई, किडनी में कुछ स्टोन वगैरह है। अच्छा। तो उसने बताया नहीं कुछ भी? किस डॉक्टर के पास गए थे? मैं यही गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रात में ना। ये भगवान, आपका कोई एक्सरे एक्सरे नहीं हुआ था? ना ना, उसने तो कुछ नहीं किया, फिर ठीक हो गया। मतलब जैसे सुबह ठीक तो प्रॉब्लम हो ही ठीक जाता होगी। है, वो तो इंजेक्शन लगाओ तो 2 मिनट में ठीक हो जाता है, पर वो कोई इलाज हम्म। थोड़ी है। हम्म। वो कोई इलाज थोड़ी है, वो तो आप ये एक्सरे कराओ, अपना पता लगाओ, एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, पता लगाओ कि स्टोन है कि नहीं किडनी में। अच्छा। तो पहले से लेकिन रहा होगा वो, कई बार अटक जाता है कई बार। लेकिन गैस तो नहीं बननी चाहिए थी ना, वो तो दर्द तो गैस तो एक्चुअली। है, वो दवा वगैरह के असर से पड़ रही होगी, एंटीबायोटिक दिया क्या दिया पता नहीं, तो हम्म। उसकी वजह से गैस बन रही है। उसकी वजह से तो गैस बनती नहीं है, वो जो 2 टाइम खाने वाला सिस्टम होता है दुनिया में, उससे बढ़िया तो सिस्टम ही नहीं है। वो अच्छा। तो ये समझ लो कि जो आदमी दुनिया में बच नहीं सकता, मैं तो आज की डेट में जिसको कैंसर का लास्ट स्टेज है उसको डाल रहा हूँ उसके ऊपर, अच्छा। और उन सभी का रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। हम्म। चलो देखते हैं, फिर कल अल्ट्रासाउंड के लिए बोलता हूँ उसको ना। पहले नॉर्मल एक्सरे कराओ, जो नॉर्मल 150-200 रुपए का होता है वो कराओ। हम्म। अल्ट्रासाउंड की जरूरत तब पड़ती है जब वो स्टोन उसमें ना आए, कई बार एक्सरे में नहीं आता, फिर अल्ट्रासाउंड में भी कई बार नहीं आता, फिर कलर डोपलर कराना पड़ता है। हम्म। तो फिर वो कलर डोपलर करा के मतलब जब अगर आपका नॉर्मल में आ जाए तो आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, फिर तो बस उसको देखना है कितना बड़ा है। अगर आपका ये 6 mm तक होगा ना स्टोन, तो ये निकल भी जाता है यूरिन के रास्ते। फिर उसका एक सिस्टम होता है कि आपको एक मसल रिलैक्सेंट लेना होता है, खूब पानी पीना होता है, तो फिर उसके बाद पानी बंद करो तो फिर वो मसल रिलैक्स होते हैं, तो स्टोन बीच में से पेनी से निकल जाता है पेशाब के साथ में। वो आपको 4-6 घंटे में निकल जाता है, तो इसको डिले मत करो आप।
तो अच्छा, बोला है उसने किडनी ऐसे का। एग्जामिन किया था तो बोला स्टोन स्टोन, मैं पूछा भी था उससे, उसने बोला था स्टोन की तो नहीं है, गैस्ट्राइटिस आपको गैस हो गई है, उसी के मतलब बबल टाइप के बोल रहा था। हाँ तो अगर गैस्ट्राइटिस हो गई थी तो फिर वो खत्म हो गई बस, उसके लिए कोई दिन थोड़ी लगते हैं, वो तो एक दिन हुआ उस पर गैस निकल गई बस खत्म बात। हम्म। फिर उसके बाद दवाइयां खाने की क्या जरूरत है। देखो ये दवाइयों का कंसेप्ट ये चीज निकाल दो कि ये कुछ दवाई का कोर्स होता है वगैरह, जहां आपको आराम मिला वहां बंद कर दो। दवाई का कोई हम्म। रोल नहीं होता। वो आपके पेन हो रही है, आपसे नहीं सहा जा रही है, आपने ले लिया कोई बात नहीं है बस, अदरवाइज कोई दवाई का रोल नहीं होता मेरे हिसाब से। और अगर आपके अच्छा। स्टोन है तो स्टोन निकल के ही आराम मिलेगा, तो उसको कैसे निकाला जाएगा बस उसको देखना पड़ेगा एक बार। हम्म। तो एक बार करा लो, नॉर्मल एक्सरे कराओ, या अच्छा। आपको अगर आपको तो गवर्नमेंट से ही होता होगा एक्सरे, तो जो मर्जी करा लो। डॉक्टर जो रिकमेंड कर दे, अगर सीधा कलर डोपलर हो जाए तो फिर आपको 3-3 बार नहीं करना पड़ेगा ना, कि पहले एक्सरे कराओ फिर अल्ट्रासाउंड कराओ फिर कलर डोपलर कराओ। तो सीधा कलर डोपलर करा लो, उसी में एक बारी में पता चल जाए कहाँ पर ब्लॉकेज है। हम्म। चलो ठीक है सर। ठीक है जी, ओके।